साथियों, 18 महीने के डीए डीआर पर बड़ी खुशखबरी। जो कोरोना महामारी के समय रोका गया था, उसके ऊपर जबरदस्त खबरें आ रही कि 18 महीने का डीए आएगा खातों में। करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों की होगी बल्ले बल्ले। कर्मचारी पेंशनरों का लग गया जैकपॉट। बोरी भर भर के आएगा डीए एरियर का पैसा। कर्मचारी पेंशनरों की रात में लग गई लॉटरी। सुबह बैंक के सामने लगा लेना लाइन, वहां मिलेगा आपको एरियर का थैला। जबरदस्त खबर आई केंद्र की तरफ से। केंद्र ने मारी लेटर के ऊपर मोहर। वित्त मंत्रालय का निकल गया लेटर। एरियर डीए डीआर का एरियर हुआ क्लियर। इस तरह की तमाम खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। यहां तक नेशनल न्यूज के अंदर चल रही है, नेशनल अखबारों में चल रही है। और गोदी मीडिया तो आप लोगों को पता है कि वो झूठ का गुब्बारा है। जब तक सच चलता है तब तक तो गोदी मीडिया का झूठ पूरे विश्व का चक्कर काट के आ जाता है। और यूट्यूब छपरियों ने, यूट्यूब गोदी मीडिया के कोटाई वालों ने तो भैया 1000 कदम की छलांग मार दी है। अब पिछले 10 दिन से कोरोना महामारी के समय रोका गया डीए डीआर एरियर की खबरें दबा दबा रही। क्यों आ रही हैं? क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं। केरल में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, पश्चिम बंगाल में। इस तरह की खबरें चुनाव के समय क्यों ले आई जाती हैं? अगर इतना आप लोगों में दिमाग हो तो इसको समझना। अब आप सच सुनना चाहते हो कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 18 महीने का डीए डीआर एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो साथियों, सच सुन के आप चौंक जाओगे। साथियों, पिछले महीने संसद का सत्र चल रहा था, तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारे सांसदों ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि कोरोना महामारी के समय रोका गया डीए डीआर, क्या सरकार कर्मचारी पेंशनरों को देने का विचार कर रही है? तो सरकार ने जो उत्तर दिया उससे आप चौंक जाओगे। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया, साफ साफ लिख दिया। कोरोना महामारी में देश की आर्थिक स्थिति पे दबाव पड़ा था और वो जो पैसा था 44,000 करोड़ के करीब, वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगा दिया। और अब सरकार का कोई इरादा नहीं है एरियर देने का। एक बात साफ होगी। चलो साथियों, एक लेटर आप देखो। ये लेटर है 15 अप्रैल 2026 का, यानी कि 15 दिन पहले का। और यह लेटर निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और इन्होंने लिखा है श्री अजय, जनरल सेक्रेटरी, कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन। मतलब जो एक सिविल डिफेंस एम्प्लॉय की एक संस्था है। तो इन्होंने मांग करी कि भाई जो 18 महीने का डीए एरियर आपने रोका है, उस डीए एरियर को दो। आप इसमें साफ साफ देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर डू
फ्रॉम 1/1/2020, 1/7/2020 and 1/1/2021 was taken in the context of the COVID-19 which preparation। तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है इस लेटर में कि 18 महीने का डीए एरियर देने का कोई इरादा नहीं है और ना ही दिया जाएगा। साथियों, फिर ये बल्ले बल्ले की खबरें कहां से आ रही हैं? अब मैंने बोला कि सरकार 18 महीने का डीए डीआर एरियर नहीं देगी, और मेरा वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो आ जाता आप लोगों के सामने कि खुशखबरी बल्ले बल्ले 18 महीने का डीए एरियर आएगा खातों के अंदर। जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं उनको मिलेगा 45,000 रुपये एरियर के रूप में। जो सी ग्रुप का कर्मचारी है उसको मिलेगा 1.25 लाख रुपया, और जो बी ग्रुप का उसको मिलेगा 2 लाख से ऊपर, और जो ए क्लास का है उसको मिलेगा 4 लाख। साथियों, ये कहने से एरियर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ बकवास है। करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों को एक तरह से भ्रामक कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के समय ये सब सक्रिय हो जाते हैं। साथियों, सरकार का कोई इरादा नहीं है कर्मचारियों के हित को देखना। सरकार का जो इरादा है वो साफ सुथरा है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको कोड़ियों के भाव जमीनें दे दो, उनको देश का पैसा दे दो, लाखों करोड़ का लोन दे दो, और 2-3 साल के बाद में बट्टा खाते में डाल दो, लोन को माफ कर दो, जंगल दे दो, पहाड़ दे दो, खदानें दे दो। इसके बाद में दूसरा काम है नेताओं का ध्यान रखना, उनका वेलफेयर करना, उनके वेतन का, उनकी पेंशन का, उनकी पायलट जिप्सी का, उनकी सुरक्षा का, उनके खान पान का। पर जो देश के विकास में भागीदार हैं, जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा। ये बिल्कुल साफ है। अगर गोदी मीडिया में आप इस तरह की खबरें देख रहे हो तो ये बिल्कुल झूठ है। 18 महीने का डीए आप भूल जाओ, सरकार नहीं देगी। अब रह गई ये बात कि सरकार 8वें वेतन आयोग में छप्पर पाड़ेगी, छप्पर पाड़ के और बोरी आपके घर में गिरेगी, तो ये भी वहम है। अब कोई संगठन सरकार से 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन मांग रहा है, तो दूसरा संगठन 70,000 मांग रहा है, तीसरा 80,000 मांग रहा है। सरकार सपने देखना अच्छी बात है, पर उम्मीद बांधना, और जब उम्मीद टूटेगी तो आसमान से नीचे पड़ेंगे। और भैया हड्डी भी टूटती है आसमान से ऊपर से जब गिरता है कोई भी। तो इसी तरह 8वां वेतन आयोग होना है। आने वाला समय आपको सबको तस्वीर साफ साफ बता देगा कि कर्मचारियों के हित में पिछले 12 साल में क्या क्या फैसले लिए गए, तो वहीं से समझ ले। ना किसान, ना जवान, ना कर्मचारी, ना मजदूर, ना आम नागरिक, बस वो तो आप सब जानते हो। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।